आज हम लोग देखते हैं, है ना, क्लास 12th ऑल VBI ऑब्जेक्टिव जो इतिहास चैप्टर 4 से लिया गया है ना, जो कि विचार विश्वास, विचारक विश्वास और इमारतें, विचारक विश्वास और इमारतें, ठीक है, सांस्कृतिक विकास। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव लिया गया है सब इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ना, इसको पूरा पूरा बढ़िया से देखिए और समझिए, ठीक है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग, देखिए हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या है, तो ज्ञान मार्ग है, हाँ, कर्म मार्ग है, हाँ, भक्ति मार्ग है, हाँ, तो ये सही है, ये सही है, ये सही है, तो अर्थात क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रमुख चिंतक सुकरात प्लेटो, प्रमुख चिंतक सुकरात प्लेटो और अरस्तु का उद्भव कहां हुआ है। अरस्तु का उद्भव जो हुआ है वो कहां हुआ है, तो चीन में हुआ है, नहीं यूनान में हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। समकालीन बौद्ध ग्रंथों में कितने संप्रदायों या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है, उल्लेख मिलता है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जैन परंपरा के अनुसार महावीर के पहले कितने शिक्षक हो चुके थे जिन्हें तीर्थंकर तीर्थंकर कहा जाता है, तीर्थंकर कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 23, ठीक है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन क्या है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो थे ना भाई, वो कौन थे, ऋषभ देव, ऋषभ देव, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं छठा नंबर क्वेश्चन पे। छठा नंबर क्वेश्चन में क्या है कि जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कहा की सभा में विभक्त हुआ, कहा की सभा में विभक्त हुआ, तो क्या हो जाएगा, हाँ, पाटलिपुत्र की सभा में, क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र की सभा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि ऋग्वेदिक आर्यों के सबसे प्रमुख देवता कौन थे। तो ऋग्वेदिक आर्यों के सबसे प्रमुख देवता कौन थे, तो उसमें सबसे प्रमुख देवता जो है इंद्र को माना जाता था, इंद्र थे, ठीक है। महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था, तो महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था, त्रिशला, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। किसे विष्णु का अवतार माना जाता है, विष्णु का अवतार किसे माना जाता है, बुद्ध को, विष्णु का अवतार किसे माना जाता है, तो बुद्ध को माना जाता है, ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन, किस मंदिर में शेषनाग पर लेटी हुई विष्णु की प्रतिमा है, तो क्या है, देवगढ़ मंदिर में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे, गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहां की थी। गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहां की थी भाई, तो ये सारनाथ में, सारनाथ, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर होगा ना, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 12 नंबर में है क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अंतिम बौद्ध संगीत किसके समय में हुई, अंतिम बौद्ध संगीत किसके समय में हुई थी, तो हाँ, अंतिम बौद्ध संगीति किसके समय में हुई थी, काट दीजिएगा ये भी, ठीक है। अंतिम बौद्ध संगीति किसके समय में हुई थी, अंतिम बौद्ध संगीति जो हुई थी कनिष्क के समय में, कनिष्क के समय में। बौद्धों के लिए सबसे पवित्र स्थल क्या था, बौद्ध के लिए सबसे पवित्र स्थल क्या था, तो बौद्ध के लिए सबसे पवित्र स्थल स्तूप था, स्तूप, स्तूप, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बौद्धों ने भिक्षुओं के निवास के लिए किसका निर्माण करवाया, किसका निर्माण करवाया, तो बौद्धों ने भिक्षुओं के निवास के लिए किसका निर्माण करवाया था, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विहारों का, विहारों का, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहां हुआ था, कहां हुआ था, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन जो हुआ था वो कहां हुआ था, तो श्रीनगर में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। महावीर का बचपन का क्या नाम था, महावीर के बचपन का क्या नाम था भाई, तो बचपन का नाम वर्धमान था, क्या था, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा, ठीक है। चलते आगे 17 नंबर क्वेश्चन पे, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी किस नदी के किनारे हुई थी, तो ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी
ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी? किस नदी के किनारे हुई थी? निरंजना नदी, यही निरंजना नदी के किनारे हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा, निरंजना नदी के किनारे। गौतम बुद्ध के माता का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के माता का जो नाम था क्या? माया देवी। गौतम बुद्ध के माता का नाम माया देवी। गौतम बुद्ध के माता का नाम माया देवी था। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व हुआ था, पहले हुआ था, 540 ईस्वी पूर्व हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व हुआ था, 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। ठीक है, आगे गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी भाई? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति कहां हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति कहां हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी राजगृह में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो सांची का स्तूप जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? किस शासक के काल में हुई थी? किस शासक के काल में? तो कनिष्क शासक के काल में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 में क्या करें? स्तूप का संबंध किस धर्म से था? स्तूप का संबंध किस धर्म से था? तो स्तूप का संबंध किस धर्म से था? ऊपर हम इस क्वेश्चन का जवाब दे चुके हैं। ठीक है, ऊपर एक क्वेश्चन और था ही, है ना, दोबारा रिपीट हुआ है। तो स्तूप का संबंध किस धर्म से था? आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसलिए हम इसको छोड़ के चलते हैं। ठीक है, 26 नंबर, त्रिपिटक साहित्य है क्या? त्रिपिटक साहित्य है क्या? तो बौद्ध धर्म का। किसका? बौद्ध धर्म का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी बोध गया में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा, बोध गया में। ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? श्वेतांबर और दिगंबर का जो संबंध है वो जैन धर्म से है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हिनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो किस धर्म से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बौद्ध धर्म से। ठीक है, तलमंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो तलमंडी में जो है गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सही हो जाएगा। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना हुई है तो कब हुई है? तो महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले क्या? नहीं, महात्मा बुद्ध के निर्माण प्राप्त करने के बाद क्या? हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। ठीक है, चलते 32 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। 32 नंबर में है कि सूत विभग खंड का परिवार से 3 भाग है तो क्या हो जाएगा? विनय पिटक के। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विनय पिटक के। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्न में से किस वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त तथा 10,580 ऋचाएं हैं? तो ऋग्वेद में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? नया सिद्धांत क्या जोड़ा भाई? तो नया सिद्धांत क्या जोड़ा है? तो ब्रह्मचर्य जोड़ा है। क्या जोड़े हैं? नया सिद्धांत क्या होगा? तो ब्रह्मचर्य। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा उपनिषद अर्थ अथर्ववेद से संबंधित नहीं है? अथर्ववेद से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, श्वेताश्वतर उपनिषद। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय है। आत्मा का पुनर्जन्म जो होगा मुख्य विषय क्या है? तो कौशितकी उपनिषद का। कौशितकी उपनिषद का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? कौन सा सिद्धांत नहीं था? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, नहीं, सम्यक क्या हो जाएगा? चरित्र। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है,
प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो किस भाषा में? प्राकृतिक भाषा में क्या? नहीं, पाली भाषा में। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, पाली भाषा में। और क्वेश्चन 38 का पूछा जा सकता है, ठीक है, एग्जाम में। बुद्ध के उपदेशों का संकल्प है, बुद्ध के उपदेशों का संकल्प क्या है? तो सूत पीटक में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा, सूत पीटक में। ठीक है, बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो प्रथम वचन क्या कहलाता है? धर्म प्रवर्तन नहीं, धर्म चक्र प्रवर्तन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? बी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ है, महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ है तो कहां हुआ है? तो कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि बौद्ध मत जैन मत का उदय हुआ कब? बौद्ध मत और जैन मत का उदय जो हुआ था वो कब हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोलिए क्या हो जाएगा? हाँ, क्या हो जाएगा? कौन शताब्दी में? तो क्या हो जाएगा? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व हो जाएगा। हाँ सही है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अलौकिक जनपदों के मौजूद होने का उल्लेख करता है? उल्लेख करता है तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अभिधम पीटक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध के समय कितने जनपदों के मौजूद होने का उल्लेख मिलता है? तो कितने? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सही, सी सही हो जाएगा, 6। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बौद्ध साहित्य में 6 महानगर का संदर्भ आता है, निम्न में से कौन उसमें शामिल नहीं था? तो कौन शामिल नहीं था? तो काशी और श्रावस्ती। श्रावस्ती। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऋग्वेदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? ऋग्वेद के समय के लोग किसकी पूजा करते थे? तो प्रकृति की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रकृति की पूजा करते थे। ठीक है, उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी? और अंत तक किसकी पूजा होने लगी? तो ब्रह्मा विष्णु और महेश की पूजा होने लगी। हाँ पहले था कि ऋग्वेदिक के समय में प्रकृति की पूजा होती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो है अंत तक जो है किसकी पूजा होने लगी? तो ब्रह्म विष्णु और महेश जी की, ब्रह्मा विष्णु और महेश जी की। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की है? तो बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने किया है, अश्वघोष। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पे। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में? विदिशा जिला, रायसेन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? बी सही हो जाएगा, रायसेन। निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य थे। देखिए गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे? क्वेश्चन तो सबको पता होगा। आनंद एवं उपाली, कश्यप, सारिपुत्र एवं गौदलायन। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुंडलवन कश्मीर में, कुंडलवन का मतलब क्या? कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के काल में, किस शासक के काल में हुई थी? तो कनिष्क के। किस शासक के काल में? तो कनिष्क के शासन काल में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, सल्लेखन द्वारा मृत्यु का विधान किस धर्म में है? किस धर्म में है? तो जैन धर्म में है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नाथ मुनि का संबंध किससे है भाई? तो नाथ मुनि का संबंध जैन धर्म से है। नाथ मुनि का संबंध किससे है? वैष्णव धर्म से। हाँ वैष्णव धर्म से। नाथ मुनि का संबंध किससे है जी? वैष्णव धर्म से। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वैष्णव धर्म से। क्या हो जाएगा? वैष्णव धर्म से। नाथ मुनि का संबंध किससे है? तो वैष्णव धर्म से। किस धर्म से है? वैष्णव धर्म से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कालिदास भव भूति सुबंधु एवं वानभट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे? तो किस धर्म के अनुयायी थे? तो शैव धर्म के अनुयायी थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अपार सुंदर मूर्ति एवं नंदन का संबंध किस धर्म से है? तो यह जो है शैव मत से, शैव धर्म से।
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भवभूति के मालती माधव में किस संप्रदाय का उल्लेख है? किस संप्रदाय का उल्लेख है? तो कपालिका का। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा कपालिका का। चलिए आगे चलते हैं 57 नंबर क्वेश्चन पे। बाणभट्ट ने कादंबरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया है? किस संप्रदाय का उल्लेख किया भाई? तो पाशुपत का। पाशुपत का। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा पाशुपत का। चलिए वीर शैव आंदोलन का जनक कौन है भाई? तो ये बांसबन्ना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा बांसबन्ना। वीर शैव आंदोलन का जनक कौन है? तो बांसबन्ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए? बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए? कितने स्तूप बनवाए थे बौद्ध परंपरा में? 59 नंबर। बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए थे? तो लगभग जो है ना इसका 84,000 स्तूप बनवाए थे लगभग। ठीक है। 60 नंबर 66 है ना टोटल, इससे ज्यादा नहीं ना है। हिनयानी पुस्तकें किस भाषा में है भाई? तो हिनयानी पुस्तकें जो है ना वो पाली भाषा में है भाई। किस भाषा में है? तो पाली भाषा में है। महावीर का जन्म जो हुआ था वो कहां हुआ था? तो महावीर का जन्म कुंडलवन यानी वैशाली में हुआ था। ऑप्शन चाहे जो दे दे, कुंडलवन दे दे या वैशाली दे दे। ठीक है, टिक लगाना है। चलिए बुद्ध के बचपन का नाम जो था भाई क्या था? तो सिद्धार्थ। सबको पता होगा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था जी? सिद्धार्थ था। ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहां हुआ? तृतीय बौद्ध संगीत का जो आयोजन हुआ था वो कहां हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। ठीक है। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहां है? महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान है कपिल वस्तु। कपिल वस्तु। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कपिल वस्तु। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। महावीर स्वामी की पुत्री अनोज्या प्रिय दर्शना का विवाह किससे हुआ था? तो ये हुआ था जमाली से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा और क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा एग्जाम में, जमाली से। ठीक है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी जी। महावीर स्वामी जी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इस तरह से जो है 66 क्वेश्चन था इसमें।